ہے यहाँ पे टकरी बहादुर अली कियाजी की बाजियाबी के लिए एक धरना उसकी फैमिली ने रखा हुआ है। 4 दिन मुसलसल हो चुके हैं इस फैमिली को यहाँ बैठे हुए, लेकिन अब तक हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। ये हम सब के लिए एक अलमिया है कि यहाँ इंसानों की कदर नहीं होती। यहाँ पर जब भी बलोच अपने जिंदा होने के हक के लिए बाहर निकलते हैं तो उनको रोन दिया जाता है। अगर ये किसी और कौम का एहतजाज होता तो शायद मैं यही कहती कि सारे मीडिया वाले यहाँ आते, जमा होते और सब के सब उनसे इंटरव्यू लेते और उनसे पूछते उनका मसला क्या है। लेकिन बलोच का मसला कुछ इस तरह पेचीदा है या पेचीदा किया गया है कि उसके मसले को कभी कोई सुनना ही नहीं चाहता है। यहाँ पे ऐसी माएँ हैं जिनके 5-5 बच्चे हैं और वो अपने शोहर के लिए यहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। एक धरना ऐसा भी है कि जिसमें बलोच औरतें बैठी हुई हैं, सुबह शाम इनको धमकाया जाता है, लेकिन इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। हम खुद चाहते हैं कि यहाँ के जो शुरा है हम उनसे बात करें और वो क्या चाहते हैं, वो कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। जाहिर है यहाँ पे इस गर्मी में बैठना मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन वो घर जहाँ से उसका इकलौता चिराग छीन लिया जाए कि एक ऐसा फ़र्द है बहादुर अली जिसकी कफ़ालत में 15 अफराद हैं। 15 अफराद का वो एक इकलौता खुद कफील इंसान है जो इनका एक ही सहारा है और उसको पकड़ कर लेकर जाया जाता है। अलमिया ये है कि हर टाइम ही क्यों ऐसा होता है कि हमारे आंसू ही इन लोगों को जो है ना वायरल हो जाती है। हमारे आंसू ही क्या सिर्फ बलोच कौम रोने के लिए बैठी है कि वो सड़कों पे आए और रोए? जब असीबा 2 आंसू बहाती है तब यही कौम उसके पीछे भागती है। जब सम्मी रोती नहीं है तो उसको ये कहा जाता है कि उसका दिल सख्त है, लेकिन जब वही सम्मी कभी टूट जाती है, रोती है, तो वो कहते हैं कि ये कमजोर है। तो हम बैसियत कौम भी यहाँ पर इस हद तक हमारी सोच मफलूज हो चुकी है या हम इस हद तक नौआबादियाती नफ्सियात के शिकार हो चुके हैं कि हमने भी अपने महरूमियों को एक दर्जा दिया हुआ है कि अगर किसी का बाप 10 साल से लापता है तो हम बोलते हैं हाँ उसका गम बड़ा है, किसी का 1 दिन से लापता है तो हम उसको रद्द कर देते हैं। और अगर कोई फर्द अपने इकलौते बेटे के लिए निकलता है तो उसकी जो सफरिंग होती है उसको भी रद्द कर लेते हैं। हम इस हद तक मैं तो सोच रही हूँ कि हम इन तमाम महरूमियों के आदी हो चुके हैं। अब हमारे लिए ये मामूल सी बात बन गई है कि किसी को उठाकर ले जाना हमारे लिए मामूल सी बात बन गई है। इसी वजह से हमारे साथ ऐसा ही होता आ रहा है। इसी वजह से हम हर बार अपनी बारी का इंतजार करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने जब किसी बलोच को घसीट कर लेकर जाया जाता है या किसी भी दूसरे कौम के फर्द को घसीटते हुए उसे लेकर जाया जाता है तो जो देखने वाले होते हैं वो तमाशाई बनते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि उसको तो लेकर गए हैं लेकिन मुझे नहीं लेकर जाएंगे। तो ये अलमिया बन चुका है। ये ना किसी एक कौम का मसला है, इस एक मसले में ने पूरे पाकिस्तान को जो है ना अपने जकड़ में ले लिया है। वो जो ताकतवर कुव्वतें हैं जब बलोच को लेकर जाते थे तो बाकी कौमें तमाशाई बनकर चुप हो जाते थे, और आज वो तमाम कुव्वतें भी इस गैर कानूनी और गैर इंसानी जो अमल है उसके शिकार हो चुके हैं। तो ये मसला मैं सबसे पहले तो मैं रद्द करती हूँ उन तमाम फिक्रों को, उन तमाम स्टेटमेंट्स को जो ये कहते हैं कि बलोच लापता अफराद का मसला हल हो चुका है। जो अगर एक लापता अफराद को छोड़ देते हैं तो जो दर्जनों के हिसाब से जो है ना जो जिनको पकड़ा जाता है उसका कोई जवाबदेह नहीं है। इस अमल को जो है ना जुर्म करार देना चाहिए। क्यों अब तक पाकिस्तान जो है ना यूएन में या ह्यूमन राइट्स कमीशन में इन्फोर्स डिसअपेयरेंस का जो बिल है उस पर क्यों अभी तक जो है ना वो एग्री नहीं है? क्यों वो अब तक एक इंसानी या डेमोक्रेटिक या जमहूरी मुल्क होने के बावजूद जो है ना जिबरी गुमशुदगियों के जो इसके अदारे शिकार हैं उन पर वो अब तक सवालिया निशान है और वो उनका जवाब दे वो किसी को नहीं समझता है। ये मसला उसी तब तक ही चलता रहेगा और जो भी अदारे हैं, जो हमारे सियासी लीडरान हैं जिनको ये लगता है कि वो मसला हल हो चुका है, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मसला हल नहीं हो चुका है। लापता अफराद का मसला तब हल होगा जब लापता जो ये जिबरी गुमशुदगी है इसको जुर्म करार दिया जाएगा, और जब जो हमारे अदारे बने हैं चाहे पुलिस स्टेशन हो, थाने हो या अदालतें हो, उनको ही कारमर्ज किया जाएगा, उनका ही इस्तेमाल हमारे मुआशरे में